साहब और चंद्रशेखर जी दोनों यहाँ गुड़माणी में भी आएंगे। आप सभी को हमारी जनसंघ पार्टी हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, प्रभुराम जी गोयल आप संघर्ष करो, प्रभुराम जी गोयल आप संघर्ष करो। एक बार जोरदार तालियां स्वराम जी पारंगी के लिए। मैं विशेषकर SC/ST वर्ग से निवेदन करूंगा कि आप स्वराम जी जैसे लोगों को भाई प्रभुराम जी के समर्थन में आगे लेकर आए तो निश्चित तौर पर सफलता शरण चुमेगी। आज नहीं तो कल चुमेगी, लेकिन चुमेगी जरूर। ऐसे लोग अगर राजनीति के अंदर आगे आएंगे तो। साथियों, बहुत सारे वक्ताओं ने बातें कही और अभी हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार भाई प्रभुराम जी गोयल भी आपकी बात बताएंगे। मैं तो आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आजादी के 75 वर्षों के अंदर किसी ने दलित, शोषित, पीड़ित को अगर ऊपर लाने का प्रयास किया तो वह भाई चंद्रशेखर आजाद है, वह भाई हनुमान बेनीवाल है। साथियों, ऐसे नेताओं को अपने को कमजोर नहीं होने देना है, उनको निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाते हुए मजबूत करने की आवश्यकता है। साथियों, एक समय था जिस समय चुनाव इस दंगल के अंदर चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़े जाते थे। चुनाव शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, रोजगार के नाम पर मांगे जाते थे। लेकिन गुड़ामालानी नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर पिछले 10-15 वर्षों में इस चुनाव को इस तरह का माहौल खराब करके रख दिया। कहां गए चुनावी मुद्दे? कोई चुनावी मुद्दे नहीं। अलग अलग पार्टियों से टिकट लेकर आते हैं, रातों रात लोग दल बदल देते हैं। एक दिन पहले कांग्रेस के अंदर होते हैं, दूसरे दिन भाजपा के अंदर चले जाते हैं। एक दिन पहले भाजपा के अंदर होते हैं, दूसरे दिन कांग्रेस के अंदर चले जाते हैं। 2-4 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता बनकर घूम रहे होते हैं, 16 पहनकर घूम रहे होते हैं, लेकिन 4-6 घंटे नामांकन से पहले कांग्रेस की टिकट लेकर आ जाते हैं। पता नहीं राजनीति किस दिशा की ओर जा रही है। समाज सर्वोपरि रातों रात पार्टियां बदली, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, समाज सर्वोपरि। किसानों की, नौजवानों की किसी को कोई चिंता नहीं है। आज किसानों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, नौजवानों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है। तो मैं मेरे विशेष निवेदन करूंगा मेरे SC और ST के भाइयों से, क्या आपका समाज नहीं है क्या? आपको भी आजादी के 75 वर्षों में अब जागने का समय आ गया है और आपको दोनों शेर भाई हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप इस बार भूल गए तो भाइयों, आने वाले 20-25 वर्षों तक ऐसे लड़ाके नेता आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। आप अगर सोचते हो कि हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद कल कोई नए पैदा हो जाएंगे, होंगे क्या? अरे इस व्यवस्था को बदलने के लिए कोई देवी देवता अवतार नहीं लेंगे, अब बाबा साहेब दोबारा जन्म नहीं लेंगे इस व्यवस्था को बदलने के लिए। ये व्यवस्था आपको वोट की चोट से बदलनी होगी। साथियों, गुड़ामालानी के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई कौम है तो वह जाट समाज है, जिसके करीबन 80-85 हजार वोट है। और दूसरी कोई कौम है मजबूत गुड़ामालानी के अंदर जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो हमारे SC और ST के है, मेघवाल समाज है, जिनका गुड़ामालानी के अंदर 70,000 वोट बैंक है। बहुत बड़ा वोट बैंक हमारे जो प्रभुराम जी गोयल जिस समाज से आते हैं उस समाज का इस गुड़ामालानी के अंदर है। भाइयों, पार्टियां आती रहेगी, जाती रहेगी, नेता लोग घंटे 2 घंटे में पार्टियां चेंज कर देते हैं। तो मैं भी आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक बार आपके समाज के बेटे के लिए पार्टियों का जोड़ा उतार दो। आ जाओ खुलकर अपने भाई के समर्थन के अंदर। अपने पास समय अब सिर्फ 3 दिन का है। इस 3 दिन के अंदर गांव गांव चले जाओ, घर घर चले जाओ, अपने बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को एक ही बात बताओ कि अगर बड़े नेताओं के कोई पार्टियां मायने नहीं रखती, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी में कोई पार्टियां मायने नहीं रखती, तो आप लोग पार्टियों के पीछे क्यों पड़े हो? आजादी के 75 वर्षों में सामान्य सीट पर अगर किसी को ऊपर उठाने का प्रयास किया तो भाई हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा भरोसा करते हुए भाई हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर दोनों ने मिलकर प्रभुराम गोयल, एक मेघवाल समाज के बेटे,
एक असली किसान के बेटे को आपके बीच भेजा है। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आने वाली 25 तारीख को चुनाव चिन्ह केतली बैलेट नंबर 7 को आपको नहीं भूलना है। इस बात का ध्यान आपको रखना है। अब पता नहीं कांग्रेस भाजपा वालों को पता चल गया, उन्होंने लाइट भी काट दी, देखो इतनी देर से लाइट चल रही थी। लेकिन मेरे नौजवान भाइयों के और किसानों के आशीर्वाद से हमारी ये ताकत बिना माइक के भी हम गुड़ामालानी पहुंचाने की हैसियत रखते हैं। मेरे नौजवान भाइयों का पिछले 5-7 वर्षों के अंदर इतना प्यार प्रेम और आशीर्वाद मिलता है कि जिसकी वजह से हम लोग दिन बदतर हमेशा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी के परिवार का कुनबा बढ़ाते जा रहे हैं। साथियों, जरूर हमारे संगठन में से 1-2 लोगों को वो तोड़कर जरूर लेके गए हैं, लेकिन जिस प्रकार आज ये नौजवानों को हजूम उमड़ पड़ रहा है तो आने वाले समय के लिए परिवर्तन का संकेत है। साथियों, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके हक और अधिकार पर कोई भी अगर कुठाराघात करने की कोशिश करेगा तो जो हम 5-7 लोगों की टीम है हमेशा आपके लिए खून देने के लिए तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। नौजवान साथियों, आजकल का जमाना डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। मैं मेरे SC/ST के भाइयों से विशेष निवेदन करूंगा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा कि आज अपना एक समय था कि अपना डिजिटल 1 नंबर था, लेकिन अब चुनावी इस दंगल के अंदर आप लोग इस सोशल मीडिया को कमजोर क्यों कर रहे हो? मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है। आप अपने भाई प्रभुराम गोयल के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा प्रसार सोशल मीडिया से करें। हर ढाणी गांव के अंतिम सौर पर बैठे प्रत्येक किसान तक, पीड़ित तक आपकी बात की, आपके भाई की बात वहां पहुंचनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आने वाली 23 तारीख है जो परसों की, वहां हमारे हनुमान बेनीवाल बाड़मेर जिले का दौरा बन रहा है और आज हम बैठकर ये तय भी कर लेंगे। आपको अगर सोशल मीडिया पर हमारा मैसेज मिल जाए तो आपको अपनी अपनी गाड़ियों से अधिक संख्या के अंदर गुड़ामालानी पहुंचना है। भाइयों, गुड़ामालानी के अंदर इस चुनाव से ठीक कुछ समय पहले अपन को एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को देना है। इस बात का ध्यान रखना कि आप तैयार हो कि नहीं हो? अपनी अपनी गाड़ियों से, निजी गाड़ियों से, हर गांव से 10-10 गाड़ी आनी चाहिए। गुड़ामालानी के अंदर हम आपके लिए व्यवस्था कर देंगे। बहुत बड़ी जनसभा गुड़ामालानी में 23 तारीख की सुबह 10 बजे करेंगे। उसके बाद में विशाल रोड शो गुड़ामालानी बाजार से निकालेंगे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई आ रहा है गुड़ामालानी की लड़ने के लिए तो गुड़ामालानी के नौजवानों और किसानों की बात उठाएगा। ऐसे हमारे भाई प्रभुराम गोयल को मजबूती 23 तारीख को आप सब लोगों को दिखानी है। ये मैं आप सब लोगों के विश्वास पे कह रहा हूँ। साथियों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा खूब है, गाड़े घोड़े खूब है, लेकिन नौजवानों का जोश उनको कहीं नजर नहीं आ रहा है। अगर नौजवानों का जो जोश और उत्साह है तो वह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी के साथ है। किसी साहब ने कहा है कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, लेकिन इस 23 के चुनावी दंगल में नौजवानों की जो जवानी है वह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल और भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ है। साथियों, कई तरह के लोग आपको प्रबोधन देंगे, कई तरह की बातें करेंगे कि 1 वोट से क्या होता है। भाइयों, एक वोट कीमती है। अगर 1 वोट की कीमत किसी को जाननी हो तो वो 2013 के चुनाव में CP जोशी मुख्यमंत्री का दावेदार था राजस्थान के अंदर, लेकिन MLA का चुनाव 1 वोट से हारा था। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। भाइयों, सरपंच चुनाव में भी 1 वोट मायने रखता है, लेकिन MLA का चुनाव करीबन 3 लाख वोट होते हैं प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। 3 लाख वोटों में 1 वोट से हारा था। तो भाइयों, एक वोट कीमती है। आपको एक वोट की वैल्यू समझनी होगी और एक वोट भाई प्रभुराम गोयल के समर्थन में आप सब लोगों को जोड़ना है। और मैं निवेदन करूंगा विशेषकर मेरे SC/ST भाइयों समाज के बंधु जो अपने आप में थोड़ा शिक्षित हैं, जो ठेकेदारी का काम करते हैं, प्रभुराम मजबूत करना आप सबका परम धर्म बनता है। इस चुनावी माहौल को बदलने के लिए थोड़ा बहुत तो खर्चा चाहिए, जितना हमारे पास संभव नहीं है। अगर हमारे पास संसाधन होते
तो यहाँ 10 गाड़ी पहले भेज देते, बढ़िया एक टेंट लगा देते, साइड में हलवा सड़ा बना देते, ये माइक चला गया, नहीं तो जनरेटर लगा देते, तो यहाँ भीड़ 2000-3000 भी लोग इकट्ठा कर सकते थे। लेकिन संसाधनों की कमी जरूर है, लेकिन जो नौजवानों और किसानों का उत्साह है वह भाई प्रभुराम गोयल के साथ है, इसमें कोई निसंदेह नहीं। जिस गांव का हमने 2 साल बना दिया, तो ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ 40-50 लोग 100 लोग दिखते नहीं हो आते। भाई अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भीड़ दिख रही है ना, उनके साथ 40-50 गाड़ियां चलती है, और जो हमेशा समसागिरी करते हैं नेताओं की, वो उन गाड़ियों के अंदर बैठे हैं। और आप देखना हर फोटो के अंदर तो छवने होते हैं 40-50 लोग, वही आगे बैठे हुए मिलेंगे, कोई दूसरा नजदीक नहीं मिलेगा। ज्यादा भीड़ तो हम अपने लोगों से कम रहती है उनकी, लेकिन वहाँ सवनागिरी करने वालों की उनके पास संख्या ज्यादा रहती है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। बुढ़ा मालानी के हमने पिछले इस 7 तारीख से लेकर आज दिन तक करीबन 90 गाँवों का दौरा किया। हर गांव के अंदर लोग व्यवस्था परिवर्तन के मूड के अंदर है। आप अपने आप को कमजोर मत समझना भाइयों, हमारा आंकड़ा आज की तारीख में भी 50,000 पार है। आप प्रभुराम गोयल को कमजोर मत होने दें। मेरे भाइयों से जितनी भी यहाँ की समस्याएं हैं, अभी पिछले 2-3 दिनों से नर्मदा नहर के पानी को लेकर कई किसान भाइयों के फोन आ रहे हैं कि भाई साहब आपने पिछली बार भी धरना प्रदर्शन किया था, पानी आया था। यहाँ नर्मदा वाले कितने किसान हैं? हाथ खड़े करो एक बार। नर्मदा सीसी कितने किसान हैं? आपकी आवाज किसने उठाई थी पिछले साल, बताओ आप। तो अभी भी किसान भाइयों के फोन आ रहे हैं, लेकिन मैंने उनको यही कहा कि 25 तारीख को चुनाव है, इस चुनावी वर्ष के अंदर नेता अपने किसान भाइयों को अलग अलग भागों में बांट देंगे, इसलिए आप 4 दिन धैर्य रखो। 4 दिन के बाद अगर नर्मदा के अधिकारियों को तो हमने फोन पे धमकी दे दी, अगर 4 दिनों के अंदर वो सिस्टम नहीं सुधारते हैं तो भाइयों 26 तारीख को आपको नर्मदा राम जी का गोड़ पूछ करना होगा। हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। नर्मदा को छाती पे मूंग दड़ के हमारे किसान भाइयों के हक और अधिकार का जो पानी है वो दिलाकर ही दम लेंगे, ये विश्वास मैं आपको यहाँ से दिला रहा हूँ। साथियों, आप कहो तो हम लोग तो आज भी कूच करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज अपन यहाँ से कूच करेंगे तो कहीं न कहीं चुनावी 2-3 दिनों के अंदर माहौल गड़बड़ न जाए। अपने को कानून व्यवस्था भी बनाए रखनी है, कानून भी हाथ में नहीं लेना है। इसलिए मैं समस्त मेरे नौजवानों से, किसानों से यही अपील करता हूँ कि 3 दिन का समय नर्मदा विभाग प्रशासन को है, अगर वह अपनी नाकामी ठीक नहीं करती है तो उनका इलाज अपन 26 तारीख को सब मिल बैठ कर लेंगे। और एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि साथियों, कई तरह की लोग बातें करेंगे कि वो वोट नहीं देंगे, उनके पास वोट नहीं है। अरे आजकल ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जेब के अंदर 50-100 वोट लिए घूमता हो। घर वाले कहने में वोट नहीं देते हैं, जो नेताओं के साथ नेता लोग घूमते हैं ना, उनके घर के सदस्य भी उनके कहने से वोट नहीं देते। इस बात का आप ध्यान रखना। वोट अपने खूब आएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप सबको एक एक वोट जोड़ना है। भाई प्रभुराम गोयल को मजबूत बनाना है, भाई हनुमान बेनीवाल को मजबूत बनाना है, भाई चंद्रशेखर आजाद को मजबूत बनाना है। और जो लोग बार बार ये बातें रिपीट हो रही है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का नेता कहता है कि गुड़ा मालानी के लोगों के पास जयपुर जाने का किराया नहीं। अरे भाइयों, किसान के बेटों ने अगर ठान ली ना तो जयपुर क्या दिल्ली जाने का भी जुगाड़ कर देंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उन लोगों को भी वोट की चोट से जवाब देना है। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी पैसे वाले लोगों की पार्टी है। वह हमेशा गरीब को गरीब बनाना चाहती है, अमीर को अमीर बनाना चाहती है। जैसे प्रधान साहब ने बताया कि एक एक आदमी 15-15 हजार करोड़ रुपए का ऋण लेके विदेश भाग जाता है, कोई काम नहीं करते। मोदी ने कहा था काला धन वापस लेकर आऊंगा, क्या लेकर आया काला धन वापस? 15-15 लाख लोगों के खाते में डालूंगा, कहीं डाला 15 लाख रुपए खाते में? किसी के आए क्या? बताओ आप मुझे। 2013 के अंदर कहकर गए थे कि बाड़मेर के अंदर आम उगेंगे, लगे कहीं आम? बाड़मेर से लेकर मुंद्रा तक रेलवे लाइन लेकर जाऊंगा, आई कहीं रेलवे लाइन? बताओ आप। और तो और ये सारे लोग किसानों को इस चुनावी 1 महीने के अंदर बेवकूफ बनाकर आपका अमूल्य वोट लेकर चले जाते हैं, और मेरे किसान भोले वाले भी उनके झांसों के अंदर आ जाते हैं। सर छोटूराम ने कहा था, एक किसान तुम बोलना सीख, दुश्मन को पहचान। तो मेरे गुड़ा मालानी के भाइयों,
अपन ने आज दिन तक दुश्मन को नहीं पहचाना है, अब अपन को दुश्मन को पहचानना होगा। हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन कांग्रेस और भाजपा के अंदर बैठे जो दोनों बाहरी नेता है। भाइयों, कांग्रेस भी ज्यादा ठीक नहीं, भाजपा भी ठीक नहीं। अगर ठीक होती तो किसानों की बात रखते। हमारी मातृशक्ति भी बढ़ा रही है। मातृशक्ति का इस चुनावी सभा के अंदर हृदय से आभार प्रकट करते हैं। एक बार माताओं बहनों के लिए जोरदार तालियां। मलानी की माताएं बहनें भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह इस चुनावी रण के अंदर कूद पड़ी है और निश्चित तौर पर परिवर्तन का संकेत है। साथियों, मैं विशेषकर मेरे SC/ST के भाइयों से निवेदन फिर करूंगा कि आप कहीं भूल मत कर देना कि हमारे वोट से क्या होगा। आप 2018 के चुनाव देख लेना। गोपालगढ़ की सीट से SC और ST दलित के बेटे पुखराज गर्ग को हमारी हनुमान की सेना ने मिलकर राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। मेरता से SC/ST की बेटी बहन इंदिरा बावरी को हम सब लोगों ने मिलकर राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। और आपने सुना होगा एक अखबार के अंदर कटिंग आई थी कि सामा की प्रधान गुड्डी देवी नरेगा पर नौकरी करती थी, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उनको घर जाकर खड़ा किया और उसको प्रधान बना दिया। तो ऐसे कई उदाहरण होंगे जो आपको बताने जाऊं तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। इसलिए भाइयों, आप भूल मत करना। आपकी जो एकता है भीम आर्मी की, SC/ST के भाइयों की, आओ सब मिलकर भाई प्रभुराम गोयल को मजबूत करते हैं, चंद्रशेखर आजाद को मजबूत करते हैं। लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र में वोट की ताकत ही है जो आपका हक और अधिकार दिलाने की कोशिश करेंगे। साथियों, समय ज्यादा हो गया। प्रभुराम जी गोयल की आगे 2-3 मीटिंगें भी है, लेकिन आप आज इस प्रकार भारी संख्या के अंदर पधारे। मैं आप सबसे पुनः निवेदन करूंगा कि आपको 23 तारीख का सुबह 10 बजे जैसे ही सोशल मीडिया पर आपको सुनना है। आज तो ये सिर्फ फिल्म है, पिक्चर बाकी है। पहले आपको घोड़ा मलानी में 23 तारीख को दिखाना है। इस बात का ध्यान रखना। दिखाओगे नहीं दिखाओगे, दोनों हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ। आप जितने लोग यहाँ आना, 10-10 आदमियों को आपको लेकर आना है, ताकि ये तो एक गांव की आज सभा है। हम प्रत्येक गांव के अंदर ये मैसेज भेजेंगे, उनको पीले सावन भेजेंगे कि आपको अधिक से अधिक संख्या में 23 तारीख की जनसभा करके हमारे लोकप्रिय नेता भाई हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद बाड़मेर की किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आएंगे तो यहाँ से रोड शो करके डायरेक्ट सब वहां जाएंगे और भाई प्रभुराम गोयल के समर्थन में अपील इन लोगों से अपन उसी मंच से करवाएंगे। इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। साथियों, दोनों कई तरह की लोग बातें करते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने सेटिंग करके टिकट नहीं दी। अरे भाइयों, कुछ तो शर्म करो यार। बाड़मेर जिले के अंदर 7 विधानसभा क्षेत्र है। 100 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बोटल का चुनाव चिन्ह लड़ रहे हैं और एक गुड़ा मलानी की सामान्य सीट पर हमारे SC और ST की 70,000 की संख्या देखते हुए भाई प्रभुराम गोयल पर विश्वास किया है। आप उन जातिवादी कीड़ों को बता देना जो अपने अंदर जड़ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। भाई प्रभुराम गोयल मजबूत स्थिति के अंदर है। हमारे पास थोड़े हम संसाधनों से कमजोर हैं, नहीं तो हमारे दोनों नेता आदरणीय हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद गुड़ा मलानी की धरती पर सभा करने के लिए तैयार है। कई लोग कहते हैं कि सभा नहीं करेंगे। भैया, सभा अगर प्रभुराम जी का मन हो तो 23 तारीख को गुड़ा मलानी में करवाने के लिए तैयार है। ये मुकेश जी आंपा हुए भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष, इन्होंने भी भाई को बोला था कि समर्थन है कि नहीं है उनका। दोनों नेता तैयार है, लेकिन हमारे पास संसाधनों की कमी है। हेलीकॉप्टर गुड़ा मलानी में उड़ाने के लिए कम से कम 15 से 20 लाख रुपए चाहिए भैया। लेकिन इतना अगर संसाधन मजबूत होता तो हम गांव गांव के अंदर जनसभाएं भी तगड़ी करते। लेकिन फिर भी बिना संसाधनों के भी किसान के बेटे ने किस तरह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का पसीना छुड़ा दिया। भाइयों, ये आप लोगों की ताकत है। यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस थी जो हमेशा नामांकन से 15 दिन 20 दिन पहले टिकट जारी करती थी। लेकिन इस बार आप देख सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन से महज 20 घंटे पहले टिकट जारी की और वही कांग्रेस का पसीना पसीना हो गया। उसने तो सिर्फ नामांकन से 8 या 10 घंटे पहले टिकट जारी की। ये अगर लोकतंत्र में ताकत किसी की है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हमारे भीम आर्मी के नौजवानों की है। साथियों, आपकी ये ताकत आने वाली 25 तारीख को चुनाव समय केटली विलेज नंबर 7 पर अधिक से अधिक मतदान करके दिखानी है। एक बात मैं आपको और कह देता हूं कि आप भाई प्रभुराम गोयल और हम लोगों के भरोसे पर मत रहना।
कि इनकी गाड़ी आएगी, आजाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पट्टी छिपी हुई आएगी और हम लोग उसमें बैठकर वोटिंग करने जाएंगे। साथियों, हमारे सामने जो दोनों चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास जो धन इकट्ठा किया हुआ है वो हमारे नौजवान भाइयों, किसान भाइयों के खून पसीने की कमाई का सींचा हुआ पैसा है। आप सबको उस पैसे का सदुपयोग करना है। उनकी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की गांव गांव खूब गाड़ियां आएगी, ढाणी ढाणी, आपको उन्हीं गाड़ी के अंदर जाना है और उनकी जागन पर बैठकर जो छाई आएगी वो केतली हमारी होगी। आप बटन दबाने अंदर जाओगे तो वह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कार्यकर्ता आपके साथ नहीं होगा। आप अंदर बटन दबाते समय भाई प्रभुराम गोयल चुनाव समय केतली पर बटन दबाना, ये विश्वास आप दिलाओ। तैयार हो कि नहीं हो आप लोग? तो आपको उन गाड़ियों के अंदर जाना, केतली हमारी चाहे उनकी, बैलेट नंबर दबाते समय 7 नंबर बैलेट केतली पर दबाना भाइयों। यही मैं आपसे निवेदन करने यहाँ आज आया हूँ और मेरे मालानी के नौजवान भाइयों और किसान साथियों को यही विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक हमारी रगों के अंदर खून दौड़ता रहेगा तब तक आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई कतई कमजोर नहीं होने देंगे। हमेशा अग्रिम पंक्ति के अंदर खड़े मिलेंगे। चाहे हमारे कितनी भी बड़ी ताकतों से सामना करना पड़ना हो, हम लोग आपके लिए हमेशा सड़क पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार मिलेंगे। यहाँ की नौजवान टीम का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आप एक छोटे से मैसेज पर आज भारी संख्या में यहाँ पधारे। साथियों, चुनाव 4 दिन का है, नई बात 9 दिन, खांसी तानी 13 दिन पोडियम कब रहे नहीं है, तो हमने भाईचारे भी कायम रखना है। इन वोटों में शक्कर में ज्यादा की नहीं, उनको सीधे नहीं कहना है। भावना जो देखी है मैं बुरा मालानी के गांव गांव ढाणी क्या हूं, तो विशेषकर जो नौजवान साथी है जका 18-35-40 वर्ष तक का युवा है, तो सारा भाई हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद के हाथ है, प्रभुराम गोयल के हाथ है। और मैं देखो बुरा मालानी के माँ और लोकतंत्र के माँ तो खूब यह है कि आपने साइलेंट मोड के अंदर रहते हुए ताकता ने बतानी है कि हमारे पास वोट की ताकत 5 है या भाई जैसे निम्बराम ने बताया वैसे 50,000 है। ये फैसला आप लोगों को करना है। भाइयों, किस तरह के बारी लोग ताना देते हैं गुड़ा मालानी के, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि इनके पास जयपुर का किराया नहीं, तो कांग्रेस के लोग कहते हैं इनके पास 5 वोट की कैपेसिटी नहीं और एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए आ गए। भाइयों, इन जो अहंकारी और घमंडी नेता है दोनों दलों को, उनको दिमाग ठीक करना आपका काम है। क्या दिमाग ठीक करने के लिए तैयार हो नहीं हो? तो उन दोनों नेताओं का दिमाग ठीक आप सबको मिलकर करना है। भारतीय जनता पार्टी भी ज्यादा ठीक नहीं है। अब वो हवा हवाई के अंदर बातें कर रही है कि हम 50,000 से जीत रहे हैं। क्या घंटा जीतोगे 50,000? 5 सालों के अंदर आपने काम तो कुछ किया नहीं गुड़ा मालानी के अंदर। अरे विपक्ष का धर्म बनता है। कांग्रेस सत्ता के अंदर थी तो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी का अंदर धर्म बनता था कि मालानी के नौजवान और किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़े। जब किसानों का नर्मदा नहर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा था, किसानों को समय पर बिजली नहीं दी जा रही थी, किसानों का फसल खराब हो गई, बीमा क्लेम नहीं दिया जा रहा था, तब भारतीय किसान संघ और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मिलकर धरने प्रदर्शन कर रही थी। उस टाइम आप सब लोग कहाँ मर गए थे? बताओ आप हमें। आए तो नहीं किसानों के सम्मान के अंदर, मैदान के अंदर। अब आप वोट की भीख मांगने के लिए आ गए। तो नौजवान साथियों, आपको समझना होगा, हम तो लोग खुले हैं, खुले कहने वाले हैं, परिणाम की चिंता नहीं करेंगे। चुनाव चाहे परिणाम हमारे पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, लेकिन आप लोग जितनी हमें ज्यादा मजबूती प्रदान करोगे उतनी ही डबल ताकत के अंदर हम लोग आपकी तैयारी करने के लिए आगे सड़कों पर मिलेंगे। फिर लोग कहते हैं कि कड़ी से कड़ी जोड़ो। अरे कड़ी से कड़ी 2013 के अंदर आपकी जोड़ी थी। आपका प्रधान आपका बनाया, एमएलए आपका बनाया, मुख्यमंत्री आपका बनाया, प्रधानमंत्री आपका बनाया। क्या कर दिया आपने 13 से 18 तक? ये ढीमड़ी का जो अपने यहाँ का डैम है पानी का, अरे आपकी राज से पहले बनकर तैयार हो गया था, लेकिन ऐसे ही सूखा पड़ा। बातें करते हो बड़ी बड़ी। केंद्र की जेजेएम योजना किसकी है बताओ आप? जेजेएम जल शक्ति मिशन योजना किसकी है? केंद्र सरकार की योजना है। भाइयों, गुड़ा मालानी और बाड़मेर जिले के अंदर 1% भी काम जेजेएम का नहीं हुआ और अरबों करोड़ों रुपए का बजट जेजेएम के नाम पर उठा लिया। नौजवान साथियों, किसानों, इस डिजिटल युग के अंदर जागो, आप अपनी ताकत को पहचानो। इस बार हमें मालूम चल जाएगा कि गुड़ा मालानी के अंदर हमारे एससी और एसटी के 70,000 की ताकत आप प्रभुराम भाई के समर्थन में कितनी करते हो। ये 3 तारीख को चुनाव का जब परिणाम आएगा उसमें चौंकाने वाला रिजल्ट आना चाहिए। जब टीवी पे न्यूज चलेगी
तो एक ही एडवांस होनी चाहिए कि गुड़ा मलानी से एएसपी के प्रभु राम आगे ये ताकत अगर लोकतंत्र के अंदर कोई दिखाएगा तो वो नौजवान और किसान दिखाएगा। समय काफी हो गया, मैं मेरी वाणी को विराम देने से पहले आप सबसे यही अपील करूंगा कि आपको जो ये 48 घंटे का समय है, ये आने वाले 5 साल सुरक्षित करेगा। आपको अगले 5 वर्षों के अंदर कैसा नेता चाहिए जो नौजवान के हक और अधिकार की बात करे, जो किसान के हक और अधिकार की बात करे, जो मालानी के नौजवानों को कैर्न कंपनी के अंदर रोजगार दिलाने की बात करे, जो मालानी के नौजवानों को बीमा क्लेम दिलाने की बात करे, जो यहाँ के किसानों को नर्मदा नहर का पानी समय पर दिलाने की बात करे। अगर ऐसे नेता को आप चुनोगे तो निश्चित तौर पर सब कुछ ठीक होगा। दादा तो के कहो कि मोटा मोटा भाषण तो बीजेपी कांग्रेस वाला घणे दे, मोटी आटियों फेंके बिन बाढ़ मत कोई हजी जे आटियों फेंके उही दे। आ बात कोगन है कोनी तो पता आई है कि एक छोटी सी थाने भलान देने आया हूं कि आमने तेरा आज दिन तक 75 साल हो गया कोई स्थानीय उम्मीदवार नहीं बनियो है, तो है नहीं कोई तैयार हुआ है। तो भाई प्रभु राम जी आप पीछे हनुमान जी और चंद्रशेखर ने विश्वास कर भेजिया है और स्थानीय है तीजो ठाव दियो के उन कायो है उन कायो है दो जगह नहीं होवे कित जे तीजी जगह तो कर दी पर आ जगह ओपन उपयोग लेनी की कर लेनी है इन चीज रो ध्यान रखनो है। तो आ 25 तारीख रो ध्यान रखो केरली निशान है इनमें ध्यान रखना। पहले क्या नहीं कही के भाई स्थानीय मौको दे युवा तो थारे पीछे जोरदार लान दियो है थाने हेंगो ने दी है। एंड कई पहले एक वीडियो भी आला मैं विरोध भी कियो के अटेरा आदमी टिकट मांगे स्थानीय मौकन जयपुर जाने में भाड़ो ही कोनी आ भी बात हाली कई दिन तो आ बात ही बारी हाथी करो कूड़ी करो ते बेटा है लोग की करो कूड़ी करो हैं कूड़ी करो जिन्हें तो 25 तारीख उठा पड़ जी हाथी करो तो बेहाथा हुई क्यों आमने हैंगर जयपुर जाने को नहीं एक आदमी तैयार कर दो जयपुर जाए ओपन गुड़े तक जानो 12 रुपया 10 रुपया किराया लागे जयपुर जाने कोई जरूरत को नहीं पण बड़ी बात मन लागे थोड़ा मिले के हकी जे घना है हमको के कारण इन उठानी पड़े। मैं सरपंच हूँ खुला आऊँ तो धन के तक आम आदमी ने तो एमएलए किन्ने काम पड़े और मतदान है ये अपने मते से करना है सोच विचार के करना है किसी के दबाव से नहीं करना है। तो आप क्यों दबाव में रहते हो किसी के दबाव में रहने की कोई जरूरत नहीं है। 25 तारीख रो 7 नंबर बड़े केरली निशान भाई साहब पर निशान है ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है आ थाने भलवाने हैंगो ने भाई डिपेंड है मतलब पूरी बात में तो छयोड़ी है मेरो एक ही मतलब है कि पैसा आदमी पैसा होना चाहिए और पर कोई सारो नहीं है तो वे एक बार धर्म रो सारो ले लिया करे कोई कदी मंदिरों ले ले कदी मस्जिद रो ले ले कदी गिरजाघर ले ले कोई तरीकों के सत्ता अपन कब्जे में रहनी चाहिए। दूसरी एक विचारधारा है उन्हीं नीति है ढुलमुल कोई टाइम में उन विचारधारा बढ़िया हुआ नहीं कहूँ कि मैं वो जमाना देखे उसमें इंदिरा गांधी राज करती उन्हें विचारधारा उन टाइम में बड़ी सटीक विचारधारा ही समाजवादी विचारधारा ही और वे लोग उन टाइम में गरीब किसान मजदूर सोचता परंतु एक दशक गयो आयो 1990 आज करीब 33 साल पहला देश रे मैंने एक पूंजीवादी शख्स भारत रो वित्त मंत्री बनिया और हाथ है जो प्रधानमंत्री बनिया कहनी विचारधारा इंदिरा जी ने छोड़ परी पूंजीवाद की तरफ झुकाव ज्यादा हो। तो मैं अर्थशास्त्र में MA करियोड़ो और भी करियोड़ो उन जमाना 1977 में आज 46 साल पहला। तो इस चीज ने मैं बहुत गहरी पढ़ी हूँ और पढ़ते जाऊँ मैं डेली सुबह अखबार एक यात्रा ब्रिटिश अंग्रेजी में छपिया करा सुबह 4:30 बजे मैं अखबार में मोबाइल में देखिया करूँ पहले मोबाइल में सुविधा नहीं मैं टीवी में देखता अब ये मोबाइल में देखूँ। तो हकीकत है कि तीसरी विचारधारा ये जो को विचारधारा दी है देश रे मैंने एक आप नाम सुनियो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और एक पंजाब रे मैंने एक जाट किसान नेता होया सर छोटूराम जी और वही विचारधारा बाद में चौधरी चरण सिंह की फॉलो करी। अब तीसरी विचारधारा आज इन विचारधारा माता बाद में बीच में काशीराम जी आप नाम सुनियो मान्य और काशीराम जी एक बहुत बड़ा दलित समाज में लीडर है जो बहुजन एकता वास्ते नारो दियो और वह काफी हद तक सक्सेस भी है। पछे
आज का एक विचारधारा तो एडी है जिन्हों आप पहली विचारधारा जगह अंग्रेजी में महीने क्या करे साउथ जो दक्षिणपंथी विचारधारा है। फिर विचारधारा री जो को जनक है वह है भारतीय जनसंघ और आज री भारतीय जनता पार्टी। दूसरी विचारधारा जगह नीति बिल्कुल ढिलमिल होगी और वह ढुलमुल नीति वाली जो विचारधारा है वह अपने वर्तमान में पहला मैं लोग भी उन्हें फॉलोअर वोट बन देता, हालांकि मैं पार्टी वार्टी में को नहीं वोट बनने जरूर देता जो ही कांग्रेस उन्हीं नीति आजकल ढुलमुल होगी ना अठीरी कभी तो बात कर ले एक मोटी पूंजीवाद रही। अब तीसरी जो विचारधारा है उन विचारधारा ने आज के टाइम में जगह विचारधारा है किसान मजदूर गरीब शोषित जगह दुखियारो और समाज रे सब लारे रियोड़ो जो मैंने कहा दो हाथों कमाने मेहनत कर दो हाथों जो कमावे मेहनत करने वाला है वह विचारधारा है। और हकीकत में जरूरत भी उन लोगों ने वेलफेयर बात रही जगह ने कमजोर व्यक्ति है किसान व्यक्ति है मजदूर आदमी है जगह कने संसाधन नहीं है जगह कने आपने टाबर पटावनो सारो नहीं है जगह दो वक्त गुजारा करनो सारो नहीं है एड़ा लोगों ने तो जरूरत है सरकार ने संबल देवनी और उन संबल ने वास्ते देश रे मैंने एक व्यक्ति आया है उत्तर प्रदेश रे जगह सहारनपुर जो नाम सुना आप चंद्रशेखर आजाद मैंने कई लोग जो दक्षिणपंथी लोग उन्हें रावण कहवे मतलब वे जान बूझ कर कहनी चाहे क्या रावण तो भाई रावण ही सही काम तो ठीक कर लिया पब्लिक वास्ते। दूसरा आदमी राजस्थान रे मैंने आप हनुमान जी बेनीवाल जो को नागौरी धरती में पैदा होया ए 2 मिनट एड़ा है जकेरे अठे मंदिर में एक दर्द है कि मारो मजदूर मारो किसान मारो जो पसीनो बहाने वाला आदमी है दो हाथों कमाने वाला उन आदमी की तरक्की होनी चाहिए और राज में तरक्की जद हो कि अपने पिछलो आदमी अपने भेड़ो बैठियोड़ो आदमी जके खुद हाथों मजूरी की है जके आदमी खेत में खाई दी है जगह आदमी खेत में पणत की है जगह आदमी भाटा ऊंचाया है जके आदमी ने ठा है कि भाटा उन आदमी ने हाथ में सत्ता आई एड़ा लोगों ने हाथ में सत्ता आई तो वे अपनी हो सी नहीं तो भाई मोटोड़ो तो मोटोड़ा ही हो सी। इन पीछे एक बात और कह दूं कि मोटोड़ो किकर होते बताऊं ना मेलू चौकसी और वे मोटोड़ो कहीं ना वगैरह वे विदेश भाग्य देखो विजय मालिया जी अरे एड़ा घना लोग है जखे रहे हूँ क्यों बैंक में अफसर भी रहे हूँ तो एक थाने बात बताऊं कि एक उद्योगपति एक जगह न थोड़ी मैं कहना चाहूँ कि वाणिज्य व्यापार करना हो कोई जाति विशेष तो नहीं कहूँ 2 आदमी एक बैंक में जावे और कर्जो कितो उठा 15,000 करोड़ कितो 15,000 करोड़ एक आदमी ने दे दिया। और आज जो बाड़मेर जिले की जो हरी किसान रास्ते जो KCC और जो कोऑपरेटिव बैंक जो लोन देवे सोसाइटी और बाड़मेर जिले में हरा किसान मिला 15,000 करोड़ है कोई इन महीनों 15,000 करोड़ पूरे बाड़मेर जिले में है कोई तो अंदाज लगा लो वो एक आदमी 15,000 करोड़ लेन भाग्यो विदेश जान बैठ गयो कहीं को नहीं। अरे अटे जो कोई इतना मिनट बैठा है हजारों की तादाद में अन आप 50,000 रुपया देवा या 75,000 रुपया देवा ज्यादा से ज्यादा कैसी दे दी 2-2.5 लाख रुपया बत्ती देव भाई हाउ कार्य भरे से कम दे जो 50,000 वालों के पास कर्ज डूबो दिए खेत फोड़ कर लो एक 12,000 करोड़ खान जा रही हो। मैं आज नहीं कहूँ भाई पेमेंट जो कर्जो ले चुकाना चाहिए पर अन्य तो फिर तंग कर रही हो जैसे पूंजीवाद ने पनपाओ समाजवाद ने पनपाओ गरीब ने पनपाओ कौन है तो पनपाओ तो बनी जो तो भाई बात है कि हनुमान जी और चंद्रशेखर जी यदि आप मजबूत करा और ए जगह राज रे वदे में बैठी तो मेरी सोच तो आप प्रति बहुत बढ़िया रही जब अपन मिनखानो कहना है ये 2 व्यक्ति जो हाथे मिल पड़ा और राजस्थान राज करने वास्ते जो बीड़ो उठायो है आप कमजोर मैंने कहा कहते हो बारी की जड़ा क्या है कि हनुमान जी पहल के 3 सीट आई हमके पहुंच गई एक करंट चल रही है अंदर पूरे राजस्थान में जिन दिन रिजल्ट आवे दिन अच्छा देख जो शायद
एड़ो वजाला के हनुमान जी चंद्रशेखर जी रेसवाई गवर्नमेंट नहीं बना सकेला। मने पूरा आंकलन है कि बिना हनुमान जी और चंद्रशेखर जी ने राजस्थान की सरकार इन बार बनेला कोनी और ऐसा जो गवर्नमेंट बनी तो अपर पश्चिमी राजस्थान में ज्यादातर आरएलपी सीटा में टिकता है। पूरी राजस्थान में हनुमान जी भाई टिकट दी चंद्रशेखर जी अमीन खान ज्यादा। कुल मिलान 130-32 आदमी चुनाव लड़ेगा और बाड़मेर जिले की 4 सीटा तो हगड़ी मजबूत है। इन कमजोर मत जो गुड़ा मालनी आज ही अजय दिन पड़िया 5-25 तारीख 21 हुई है तो थे लोग आ बात अठों जाओ दूजोड़ा में हमजा जाओ कि राज कठिन जा रही है, गरीब रे हाथ राज लागी। इन वास्ते आप कोशिश कर पड़ा और ज्यादा से ज्यादा और केतली रो निशान जो प्रभु जी लेन आया है हाथ नंबर बेल्ट इन प्रभु जी ने ज्यादा से ज्यादा वोट दे गुड़माला ने जितावना है और हनुमान जी और चंद्रशेखर जी हाथ मजबूत करना है। करके रहेंगे। ये हनुमान जी बेनीवाल ने बीड़ा उठाया और भाई चंद्रशेखर आजाद ने बीड़ा उठाया कि हमारे किसानों की क्या परेशानी है वो हम देखेंगे। और मैं तो ज्यादा नहीं कहूंगा कि आप पिता तुल्य सभी हमारे यहाँ आए, हमारे को मान सम्मान दिया, बहुत बहुत बढ़िया और धन्यवाद। आप आए और हमारा हौसला बुलंद किया, इनके लिए बहुत बहुत आभार। हमारे कार्यकर्ता आरएलपी और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पधारे, इनको बहुत बहुत आभार धन्यवाद। मेन मुद्दा ये है, हमारे नेताओं को ये कहना चाहते हैं हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारे नहर खाली नहीं रहनी चाहिए और लाइट कटनी नहीं चाहिए, ये हमारा किसानों का वादा है। इसलिए आपको हमें बुलाया, इसलिए कि आप हमारे साथ रहो। हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारी नहरों आज भी खाली पड़ी है, इसीलिए कि अगर जो पानी आता है तो लाइट नहीं आती है और लाइट आती है तो पानी बंद हो जाता है। ये हमारी मेन समस्या है और हम दादाराम जी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। सारे हमारे किसान भाई हैं, वो केवल वोट बैंक नहीं है, वो वोट देना जानते हैं। तो ये जमीन के छीन के जो अनाज लेना जानते हैं तो नेताओं से भी छीन के ये हक मांगना चाहते हैं, क्योंकि नेता ये हमारे किसान भाई नेता बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि हमारी आवाज उठाए। और आप लोग हमारी आवाज नहीं उठाओगे तो हमारा कोई धनी नहीं है, इसीलिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद। हनुमान बेनीवाल, भाई चंद्रशेखर आजाद, आरएलपी, एएसपी, धन्यवाद। बीजेपी और कांग्रेस मैसेज आया कि दिवाली रा घना घना राम राम बधाई। तो लाल दिवाली और क्यारे कोई मैसेज आया था भाई मन बताओ क्यारे लाल दिवाली गई, दिवाली होली दिवाली कोई रक्षाबंधन त्योहार तो भले गया है, उगारा क्यारे कोई मैसेज आयो है तो देखो कि भाई अपने एक जड़ा है तो पहला भी मैसेज करता हमें भी कीधा है। तो हमें कीधो तो हमें कान वास्ते कीधो है, अपने हौसलो है समझनो है, नहीं समझो तो अपनी खुदरी गलती है। काले वहाँ पे दोस्त गया कि भाई साहब वोट लेने किया अपना कॉम नहीं हुआ, कॉम तो वह नहीं, वहाँ पे ध्यान नहीं रखो तो कॉम कटा हुई है। अन वास्ते अपने ध्यान देना विशेष करें कि भाई हमें दिवाली का थाने बधाई याद आई है। लाडला 5 साल हिच गया था, 35 साल हिच गया था, अब 35 साल से जीता रहा, एक बार नहीं जीताया। बहुत दुर्भाग्य की बात है। अपने अटे थोड़ी शर्म री बात है कि मैं कौन जरा आज लोग कई नाराज हुए, मारे कहूँ तो मैं धंधा वालों नाराज हुए तो पड़ावे ताकि अपने और ढीमड़ी डैम बनावड़ो है। ढीमड़ी डैम बनाए ने 2013 में 8-10 साल हो गया, कितना 10 साल हुआ। अगर 10 साल पहला अपने पानी आवतो पीवा ने तो अपने गोडा में जो गोडा दुखे ना बीमारी कम होती। और राजनीति खुदरे स्वार्थ और राजनीति खुदरी समकावण वास्ते ढेमड़ी डैम में पानी नहीं आयो। हमें की करायो 2 महीना सुनाओ, 2 महीना पहला सोच समझ वाली बात है। रही बात किसानों ने छोटी मोटी कोई समस्या है तो कोई विपक्ष रो कौम है, जैसे हेमाराम जी जीतोड़ा तो के साहब रो कौम है, आरएलपी रो कौम है, प्रभुराम जी तो अपने बीच में चलो हमें आया पहला भाई साहब बीजोड़ा विपक्ष ताजाराम जी निभावता ही था ताकि विपक्ष रो कौम है हर मुद्दो नहीं वे कौम तो उगा उठावनो उगा तक कहनो
उगारी आंखों बंद है आंखों खुलावनी आ अपनो काम है आ विपक्ष नहीं करावे तो कौन करावी के साहब आप हमें क्या बीजेपी 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 दो वोट कान मात्र दो 13 साल थी आ खाडो खोदड़ो पड़ो है ठीक है तो आ क्यों नहीं बुरायो क्यों नहीं भरायो पानी साल अपने घर में टोको करो आप 3 महीना पानी नहीं भरो तो घर में पानी नहीं जलतो पूरा त्रेड़ा भरो तो 10 साल थी मैं बावलिया उगा है वो क्यों नहीं हुआ हाँ अपने पूछना है कि भाई 10 साल थे हिस गया था हमें पानी 2 महीनों में तैयार हुआ पहले तैयार हुआ ही नहीं आज सिर्फ ओनली फॉर राजनीति अपने खुद री राजनीतिक समकावा वास्ते तो आ अपनी बहुत मोटी गलती है यहाँ ध्यान देवारी बात है यहाँ आखा विपक्ष नो काम आखा उगड़ावारी है आ काम करो तो अगर के साहब ने राज में वड़ियो तो के साहब ने विपक्ष की भूमिका निभावनी थी कि आ भाई साहब चालू करो पहला क्यों नहीं कीधो बहुत मोटी गलती करो पे पार्टियां लारे पड़े पार्टियों कोई फायदो नहीं भाई साहब अपने व्यक्ति देखनो स्थानीय देखनो अपनो काम कौन करिए भविष्य में हुआ नहीं अपन देखनो है बाकी पार्टियों कोई लेनो देनो नहीं है पार्टियों में तो आ बाड़मेर में प्रियंका जी ने टिकट नहीं दी थी तो मनक भड़ा घनाई है वहाँ जिताइए अटीने हाथोर में है तो वहाँ तो पार्टी लारे वोट नहीं आता और पार्टी लारे क्यों पड़े हो कांड कमी है अपने ये चोस वाली कमी चोसरी कमी है वास्ते चोस चेंज करो भाई यहाँ पार्टी के पीछे नहीं पड़ना है अपने को देखना है कि स्थानीय कौन है अपना आदमी कौन है अपने यहाँ अपन जाएंगे आधी रात को तो अपनी बात सुनेगा कौन इस बात का ख्याल करना है आपको अभी हेमाराम जी हो के हो कोई भी हो बाहर का आदमी है अपने काम पड़े हो तो बाहर को आदमी ऊपर काम पड़ी होगी तो फोन बंद कर दइए बीजे दिन जाइए कि वहां पे जाया रोता रोता बड़े घरे हुआ रहे जने के जयपुर गया जयपुर थी के बाड़मेर गया बाड़मेर थी के वाइटू गया लार लार कटे फरियो बहुत दुर्भाग्य की बात है भैया के अपन स्थान नहीं हुआ तो वहां पे घरे जाए ना हाजरा धरनो दे तो हवाड़ा मोड़ा वेगो आवी उगारे घरे वहां पर रुकवारी व्यवस्था है थे कोई हेमाराम जी ने घरे गया लादूराम ने घरे कोई रुकियो भाई साहब ओटी गया तो धन कणे सारी मंदवार की है कणे खानारी मंदवार की है तो थोड़ी शर्म करो मैं घणो भाषण नो कारीगर नहीं हूं ताकि आपने विचार करवारी बात है बहुत मोटी विचार करवारी बात है और भाई बाहर जाए ने उगारी आज वोट है जने अपने हाथा जोड़ी करे हाथों पकड़ो वसणो करे अगर 25 तारीख के बाद में थाने बात फ्री करे गाड़ी जाती है तो इशारो देजो के साहब साहब हम परी रोके तो थे मने कहजो तो अपनी कमी आप क्यों नहीं जागता अतरा नंदो अनुभव नहीं तो हमें तो हर घर में एक देव पटूड़ा है पहला तो पटूड़ा नहीं था ठा नहीं था बूढ़िया एक जनो गांव में कहता हुआ नारे वोट देता जाता ताकि हमें आड़ो नहीं करना है हमें तो आपड़ो स्थानीय कौन आदमी है एक बात रो ध्यान रखना संकल्प लेन जानो है कि स्थानीय है हुआ नहीं देना भले हार वे जीत वे यूं मत कई भरमाई के वोट नहीं है हार वे थे वोट खराब क्यों करो वो खराब नहीं वे आपड़ो वोट एक आई तो गणाइए बिजूड़ी पार्टियों में गणाए नहीं भाई साहब बिजूड़ी पार्टी में थोड़ा वोट की कोई वैल्यू नहीं है सिर्फ वही वही है क्या उगार अतरा वोट आया अतरा हुआ है तो यहाँ तो 20,000 वोट आया तो अगली बार में विचार करिए अगली पार्टियां बीजेपी कांग्रेस और भी पार्टी कोई भी हो तो विचार करिए और अपने पास वोट आया कम तो कोई विचार इनको पूछे इनको करे मारा दलित भाइयों ने और मैं निवेदन करूं कि आपने अगर वोट कम दीता कम आया तो 20 बार 70 साल तो थाने हुआ रहा लाल 70 साल कोई भाव नहीं पूछना ये मैं आपसे आज मन को कह रही हूँ अगर थाने वैल्यू करनी है थारे समाज की पूछ करानी है तो ज्यादा से ज्यादा वोट देना है आपने और ना कि भाई वहां तो मैं यूं धक्का खाया तो भले धक्का खाऊं कोई घणो कहती मारे मोनो ने मोन्यो तो विचारती सोचूं छोटा शब्द मोन्यो तो मारो भाइयों एक निवेदन है कि आप थोड़ा सावधान रह जाओ वोट अपने पार्टी अपने मजबूत करनी है स्थानीय आदमी ने मजबूत करना है तो आने वाले समय में बिजोड़ी पार्टियां विचार करिए नहीं तो कोई विचार नहीं करे वोट ले जाए पार्टी तारी वोट आवे अपनी तो वैल्यू कम हमें SC/ST और मुसलमानों वोटों की कोई वैल्यू नहीं है क्यों क्या तो कांग्रेस ही है बस एक ही जगह को जवाब बीजों को जवाब ही नहीं है कि ये तो कांग्रेस है अपने से जाइए कांड में जवाब रास्ता ही नहीं है अन वास्ते थारे वोट थे दो भले मोको नहीं करो हो तो वो केतलीन भाई साहब दियो तो वोट री वैल्यू हुई है गणाइए मान के भाई साहब प्रभु राम 40,000 वोट आया है कि 50,000 वोट आया है और
थे गोटे दीदा तो गोटे कोई वेल्यू नहीं है तो ओपड़े जता कहूं है ओपड़े जता तो थे खोटी उगा दम तोड़ो टाइम निकाली उगा थी कौन फायदो हुओ मैंने तो नहीं देखा तो उगा विशेष फायदो हुओ अन वास्ते भाइयों मारो निवेदन है सबा ने सतीश कौम ने और नहीं कि ऐसे हैंगो ने कहो कि भाई प्रभुराम नो वोट देनो स्थानीय है बुढ़ा मना नहीं रहा है कौम काजो हार जीत हुई तो भी थारे भेड़ा है 5 साल और जीतुड़ा बिजुड़ी मोटूड़ी पार्टी वाला 5 साल थारे अम्बासर ने पूछे प्रभुराम ने ताजाराम ने भाई साहब ने और मनो आधी रात रो 5 साल याद करजो मैं थारे भेड़ा हूँ कोई मारा पार्टी नहीं मतलब जीतोड़ो कोई रे हरोड़ा ही मैं थारे भेड़ा हूँ हार जीत रे भेड़ा नहीं हमें हार रे भेड़ा जीतोड़ा रे भेड़ा नहीं हूँ आज ये मैं थारा हमेशा आधी रात रो फोन करजो न्याय हाथे हूँ अन्याय नहीं हाथे नहीं जाऊँ यहाँ वास्ते आप सब ने मैं थोड़ा माइक रो कम जानकार हूँ अन वास्ते कोई भूल चूक हुई है तो माफ करजो और मारो निवेदन एक ही है कि आपने वोट केतली रे निशान माथी से आप सब ने धन्यवाद आप स्वतः से मैसेज में आया टाइम दीदी आज अपने कारण और पढ़ है पढ़ में टाइम देने बहुत दूर काम है और भाई प्रभुराम वर्णन घर घर जाए और निवेदन है कि एक बार अपने थोड़ा चमत्कार बताओ बीजेपी पार्टियों ने आ मारो निवेदन सब धन्यवाद साथियों हम लोगों का काम भाषण देना नहीं है क्योंकि आप सभी को पता है जिस पार्टी ने मुझे आपके बीच में जनसेवक बन के भेजा है उन दोनों पार्टियों का काम हमेशा रहा है वो धरातल पे काम करना वो करके ही दिखाते हैं भाषण में ज़्यादा विश्वास नहीं करते तो मैं आपको थोड़ी बात बताना चाहता हूँ कि बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब और चंद्रशेखर आजाद जी ने मेरे ऊपर विश्वास करके आप सबके बीच में जनसेवा करने का मौका दिया है तो मैं आपके बीच में आज एक वोट की अपील करने आया हूँ वोट की भीख मांगने आया हूँ कि हम लोगों ने मैं जिस समाज से हूँ उस समाज का काम 70 सालों तक हमारी जो समाज का काम यही रहा है कि हमने हमेशा वोट देने का काम किया पहली बार मौका आया है कि किसी बड़े लीडरों ने आपके बीच में आपके यहाँ का स्थानीय बेटा किसान का बेटा गरीब का बेटा आपके बीच में एक उम्मीदवार के रूप में भेजा है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आप सभी के आशीर्वाद से अच्छा आशीर्वाद रहा तो जैसे आज मुझे दिख रहा है लोगों का जन समर्थन तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बूढ़ा मारने की धरा में विकास में कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा ये भी विश्वास दिलाता हूं कि बड़े नेताओं को अभी भाई साहब भाषण दे रहे थे ताजाराम जी ने बताया कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियां भर के लेके आएंगे 50 गाड़ियां आएगी बड़े बड़े नेता आएंगे उनके साथ लेकिन वो 15 दिन तक आपके बीच में रहेंगे फिर 5 साल तक आप यहाँ लड़ते रहो तो हम उन लोगों में से नहीं है हमारे जो बड़े लीडर हैं उन्होंने कभी भी पीठ दिखाने का काम नहीं किया है हमेशा वो छाती ठोक के लड़े हैं चाहे विधानसभा हो चाहे संसद हो तो मैं ये भी आपको बता दूं कि आप सभी एक ही बात ठान लें कि इस बार हमारा बेटा स्थानीय यहाँ का युवा और शिक्षित मैदान में है तो दूसरों उस बड़े 10-10 बंगलों वालों को वोट न देके आपके किसान के बेटे को वोट दें ज़्यादा से ज़्यादा वोट और सपोर्ट करके विधानसभा में भेजे तो सबसे पहले इस निचले तबके की बात विधानसभा में पूछेगी आपके कार्यों में हमारे जो मुद्दे हैं चुनावी मुद्दों में हमारा पहला मुद्दा अभी भाई साहब कह रहे थे कि अभी थोड़े दिन में हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा पानी के लिए तो हमारा पहला मुद्दा है अगर आपका भाई विधानसभा में पहुंच गया तो आपको पूरे विधानसभा में कोई अत्याचार के लिए कोई पानी के लिए कोई बिजली के लिए कहीं धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपका भाई आपके साथ रहेगा हमेशा तो साथियों भाषण तो वैसे देने जाऊंगा तो हमने पहले भी आपको कह दिया कि हमारी पार्टियों का काम भाषण देना नहीं रहा है हमने हमेशा संघर्ष धरातल पे काम करने पे विश्वास किया है
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 36 कौम के लोगों से कि हम लोगों ने हमेशा कांग्रेस बीजेपी के वोट दिए हैं, लेकिन वो लोग अपने यहाँ बूढ़ामारनी विधानसभा से स्थानीय नहीं थे। हो सकता है छोटी मोटी पार्टियों ने कोई उम्मीदवार लाए होंगे, लेकिन वो उम्मीदवार आपके ऐसे बीच में, मेरे जैसे आपके बीच में नहीं आया होगा। तो मैं आपके बीच में आया हूँ, एक अपील करने आया हूँ। मैंने बताया कि एक वोट की भीख मांगने आया हूँ कि 70 सालों में पहली बार हमने आपको वोट दिए हैं, इस बार एक बार आपके भाई को एक वोट दे दो। मैं 36 कौम से भी अपील कर रहा हूँ कि हमने हमेशा, हमारी कौम ने आपको वोट देने का काम किया है, लेकिन इस बार हमारी समाज को आप वोट दें। और हमारे समाज के बंदों को, सभी को, मुस्लिम भाइयों को, सभी से निवेदन कर रहा हूँ, मेरे समाज के, विशेष मेरे समाज के बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सभी से एक अपील है मेरी कि आप लोगों ने और हम सब लोगों ने 70 सालों तक वोट देने का काम किया है, इस बार आप सभी प्रभुराम बन के वोट लेने का काम करो, तो आपके ऊपर कभी आँच नहीं आएगी। ये मैं आपको एक वादा देता हूँ। आपका स्थानीय बेटा होगा, हमेशा दुख उन्हीं को होता है जो अपना होता है और स्थानीय होता है। अब बूढ़ामारनी विधानसभा में कोई समस्या होगी तो सबसे पहले दुख हमें होगा। निर्णय कुछ भी हो, मैं हूँ, मेरे बड़े भाई साहब ताजाराम जी है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको ज्यादा दुख होगा। बाकी तो वहाँ 10-10 बंगलों में बैठ जाएंगे, आप फोन करोगे तो आपकी बात भी नहीं होगी, फिर समाधान आप कैसे करोगे? तो मुझे पता है कि मैं एक किसान परिवार से हूँ, तो मुझे पता है किसानों की क्या समस्या है। मुझे पता है कि गरीब की झोपड़ी में चूल्हा कैसे जलता है। मुझे पता है कि बेरोजगारी की क्या समस्या है, क्योंकि मैं भी बेरोजगार रहा हूँ। तो ये बातें मुझे सब ध्यान में है। इन बातों को आप सबके आशीर्वाद से विधानसभा में बड़ी जोर के साथ उठाऊंगा और आपके सबसे पहले आपकी बूढ़ामारनी विधानसभा का विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ समय बहुत हो गया है। हमने पहले भी कहा, हम लोग भाषण देने हमें आते भी और देंगे भी नहीं। कभी भी काम पड़े, निर्णय कुछ भी हो, हमेशा आपके बूढ़ामारनी विधानसभा के 36 कौम के लोगों के साथ रहेंगे, किसानों के साथ रहेंगे, बेरोजगारों के साथ रहेंगे, युवाओं के साथ रहेंगे, सभी के साथ रहेंगे। आप सभी के आशीर्वाद से आप मेरी जनसंपर्क सभा में पधारे, अपना अमूल्य समय निकालकर आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से खूब खूब आभार, साधुवाद, धन्यवाद। हम भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम भाई साहब बता रहे कि हम इतने धन बल बहुबल हमारे पास नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के सभी के आशीर्वाद से अगर हुआ तो भाई साहब और सुंदर शेखर जी दोनों ही हैं, बूढ़ामारनी में भी आएंगे। आप सभी को हमारी जनसभा तो हम रखेंगे, ये तो फिक्स है। रोड शो भी होगा, तो आप सभी से मैं एक अपील कर रहा हूँ कि उसमें भी आप 23 तारीख को अपने सुबह टाइम भी दे देंगे, लेकिन 10 बजे बता देता हूँ मैं। 10 बजे आप अपने संसाधनों से, हम आपके पास गाड़ियां नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले भी बता दिया कि हमारे पास गाड़ियों और संसाधनों की कमी है। एक बंदा पूरे विधानसभा में इतना नहीं कर सकता। फिर भी हमने कोशिश की है, एक एक गांव, एक एक गली, एक एक घर तक जाने की मैंने कोशिश की है। लगभग 100 के करीब गांवों में हम घूम चुके हैं। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका।